प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैथ के अंदर एडवांस मैथ का एक मेन टॉपिक प्रायिकता आज शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रायिकता आप देखेंगे यूपी पुलिस एसआई में आपको मिलेगा, यूपी पीसीएस में मिलेगा, आपको सिविल में मिलेगा। यूपीएससी लगातार इसके सवाल पूछती है, पीसीएस में लगातार पूछे जा रहे हैं, बैंकिंग में लगातार पूछे जा रहे हैं, और आप देखेंगे रेलवे के अंदर भी इनके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रायिकता में आज की क्लास के अंदर हम पार्ट लेने जा रहे हैं कॉइन पर आधारित, यानी सिक्के पर आधारित पूरी क्लास होगी। तो लगातार क्लास देखने के लिए आप दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लास्ट में आप शेयर और लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों तक इन वीडियो को लगातार पहुंचाइए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचे लगातार। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको समझना है प्रायिकता होती क्या है। देखिए, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। किसी भी वस्तु के होने की परसेंटेज हमेशा 100% होती है, याद रखना। 100% से ज्यादा कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती। जब आप परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 100% का मतलब 100/100। 100% का मतलब 100/100 बोलेंगे तो एक। तो हमें यह ध्यान देना है, किसी भी वस्तु के होने की प्रायिकता टोटल 100% होती है, या नंबर में आप देखेंगे तो टोटल 1 होती है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर बोला जाए कि आज बारिश होने की संभावना 1/4 है, मतलब 1/4 बारिश होने की संभावना है, तो बारिश नहीं होने की संभावना हो जाएगी 3/4, क्योंकि एक 4 में से एक हिस्सा होने की है तो 3 हिस्से नहीं होने की है। तो इसी वजह से आपको 1 में से घटाना है। जब 1 में से घटाएंगे तो 3/4 आपका हो जाएगा। तो किसी वस्तु के होने की प्रायिकता अगर 1/4 है तो समझ जाइए नहीं होने की प्रायिकता उसकी 3/4 होगी, क्योंकि इन दोनों का अगर आप योग करते हैं तो टोटल 1 आना चाहिए, और 1 से ज्यादा कभी भी प्रायिकता होती नहीं है। किसी वस्तु के होने की प्रायिकता अगर 1/5 है तो समझ जाइए नहीं होने की प्रायिकता 4/5 है। ठीक है ना, 1 में से आपको माइनस करना है। किसी वस्तु के होने की प्रायिकता 2/3 है, 2/3, और नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/3। तो यहां से हमने एक बात सीख ली कि किसी भी वस्तु के होने की प्रायिकता टोटल 100% होती है। 100% का मतलब आप 1 भी बोल सकते हैं। अगर किसी वस्तु के होने की प्रायिकता 1/4 है तो नहीं होने की प्रायिकता टोटल 1 में से आपको घटाना है, ये याद रखना। दूसरी बात, अगर प्रायिकता आप देखेंगे, किसी भी वस्तु की प्रायिकता का फॉर्मूला होता है NE/NS। NE/NS नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपको समझना होता क्या है। जितने भी सोर्स आपके पास मौजूद है, सोर्स कैसे, जो भी आपके पास विकल्प है ज्यादा से ज्यादा, उसको बोला जाता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कैसे, अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं, सपोज हमने एक सिक्का उछाला, तो एक सिक्का उछालेंगे तो आपके पास दो कंडीशन निकल के आएंगी, या तो आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा। ये बात तो क्लियर है भाई। एक सिक्का आप उछालेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, केवल दो संभावना। तो टोटल जितनी भी संभावनाएं वो नीचे रखेंगे। तो एनएस का मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये ध्यान रखना, टोटल आपका नीचे आएगा। एन ही होता है नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट का मतलब जो आपको चाहिए, जैसे मुझे हेड चाहिए, ठीक है, तो जो आपको चाहिए वो ऊपर रखना है। अगर आपको हेड चाहिए तो ऊपर। टोटल संभावना आपके पास 2 है, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो आपको ये समझना है, प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे, यानी पीई बराबर होता है NE/NS। NE का मतलब नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट होता है जो आपको चाहिए, और टोटल जो भी आपके पास विकल्प है, जितने भी सोर्स आपके पास विकल्प हैं, उसको आप NS बोलेंगे। राइट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको समझना है NCR। ये आपका बहुत काम का है, अगर आप इसको और सीख जाते हैं तो फिर प्रायिकता के किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसेंगे। कॉम्बिनेशन होता है चुनने के लिए, जो आपको चुनना है। एन का मतलब टोटल मैक्सिमम जितने रिसोर्स है उसको एन मानेंगे। आर का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब जो आपको चाहिए। तो ये ध्यान रखना, प्रायिकता हम बाद में निकालेंगे, पहले ये निकालना आना चाहिए NCR। जैसे 3 सिक्के हैं और 3 सिक्के में आपको 2 बार हेड चाहिए, तो लिखने का तरीका है 3 सिक्के, टोटल एन का मान आप 3 मानेंगे। 3 में अगर 2 आपको हेड चाहिए तो यानी कि आप लिखेंगे 3C2, ये आपको याद रखना। 3C2 आप रखेंगे। तो एनसीआर का फॉर्मूला समझें। इसका फॉर्मूला होता है n अपॉन r इंटू n-r। बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा और एक एक करके आपको सारे पॉइंट क्लियर कराऊंगा। एक एक करके आपको सारे पॉइंट क्लियर कराऊंगा, आप अपने नोट्स बना लेना। लगातार आपको प्रत्येक टाइप पे मैं वीडियो दूंगा, और ये वीडियो आने वाले टेस्ट के लिए आपके लिए पूरी पूरी हेल्प करेंगे।
अब इस फॉर्मूले को समझे, ऊपर वाला ऊपर आएगा फैक्टोरियल, थोड़ी देर में मैं फैक्टोरियल भी क्लियर कराऊंगा आपको। आर आ रहा है आर फैक्टोरियल, और इन दोनों का जो गैप आएगा वो नीचे आएगा। ऊपर ऊपर फैक्टोरियल, नीचे आ रहा है नीचे फैक्टोरियल, दोनों का जो गैप आएगा वो आपको नीचे लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, कभी मुझे निकालना पड़े 5C3 का मान बताइए। ऊपर आ रहा है आपका 5, अगर ऊपर 5 आ रहा है तो 5 फैक्टोरियल, नीचे आपका 3 आ रहा है 3 फैक्टोरियल, दोनों का जो गैप आ रहा है वो 2 आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 आपको लेना है। बस इतना आपको याद रखना है। ऊपर वाला ऊपर आएगा, नीचे वाला नीचे आएगा, और दोनों में जो भी गैप बनेगा वो आपको नीचे आएगा। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आप करना हो तो एक काम कर सकते हैं, 5 गुना 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये अभी सिखाएंगे हम आपको इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। जैसे 3 है तो आप इसको बैक में खिसका सकते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, नीचे आपका आ रहा है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से ये कट गया, 5 गुना 4 फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुना 1, तो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो प्रायिकता आप समझ नहीं पाएंगे। तो मेन है आपको ये समझना, करीब करीब काफी कोशिश आपको सबसे पहले टॉपिक करने से पहले आपको इसी पे कोशिश करनी है, इनकी वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। एक हम निकालते हैं 5C4 का मान। सपोज हम 5C4 का मान निकालते हैं तो ऊपर आ रहा है 5, समझ जाइए 5 फैक्टोरियल, नीचे आ रहा है 4 फैक्टोरियल 4, और इन दोनों में गैप आ रहा है आपका 1, ये आ जाएगा। तो ऊपर आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे आ रहा है आपका 4 फैक्टोरियल, ये आपस में कट जाएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 5, यानी कि आंसर आ गया 5। एक और क्वेश्चन क्लियर करते हैं। मुझे चाहिए सपोज 5C2 का मान। अगर 5C2 का मान आपको चाहिए तो 5C2 का मान आप निकालेंगे, ऊपर आएगा ऊपर, नीचे वाला नीचे, दोनों में गैप आ रहा है आपका 3 का, तो नीचे वाला आएगा नीचे फैक्टोरियल, ऊपर आप खिसकाएंगे 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, नीचे आपका आ रहा है 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1, और 3 फैक्टोरियल आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपस में कट गए, तो ये आ जाएगा आपका 10। तो 5C2 का मान भी आपका आएगा 10। तो आशा करता हूं आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अब यहां से कुछ मैं कंडीशन आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं। फॉर्मूले आपको ये याद रखने, NCN, अगर नंबर सेम है तो इसका मान 1 हो जाता है। क्यों हो जाता है एक बार आप देख लें। ऊपर वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला ऊपर आएगा, नीचे वाला नीचे आएगा, और इन दोनों का अंतर, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, और इन दोनों में जब अंतर करेंगे तो 0 आएगा, इससे ये कट गया। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, याद रखना। 0 फैक्टोरियल का मान हमेशा 1 होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर नंबर सेम आ रहे हैं NCN, तो इसका मान हमेशा क्या होता है, हमेशा इसका मान 1 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे 5C5, 5C5 का मान 1 है, 6C6 का मान भी 1 होगा, 7C7 का मान भी 1 होगा, ये आपको समझना है। मतलब अगर नंबर सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, याद रखना। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, जैसे 5C1 है, 4C1 है, 3C1 है, 2C1 है, नीचे यदि 1 आता है तो इसका मान आएगा 5। याद रखना, जो ऊपर नंबर है वही आपका उत्तर होगा। कैसे, एक बार सीख लीजिए। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, दोनों में गैप आपका आ रहा है 4 फैक्टोरियल का, इसको खिसकाइए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे आएगा फैक्टोरियल मान 1 आएगा, और फैक्टोरियल 4, ये आपस में कैंसिल हो गए तो इसका मान आ जाएगा 5। अगर नीचे 1 है, जैसे 5C1, 5C1 का मान आ जाएगा आपका 5। सेम आप देखेंगे 4C1 का मान आएगा 4, 3C1 का मान आएगा 3, 2C1 का मान आ जाएगा आपका 2। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में आपको ये एक एक केस मिलने वाला है क्वेश्चन के अंदर, ये बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको ये पॉइंट पता है तो उसके अंदर आप समय बचा सकते हैं। चलिए, 1 वाला केस क्लियर है। इसके बाद अगला केस आपको ये भी समझना है, अगर ये नंबर इससे एक कम है, जैसे 7C6 है, 5C4 हो गया, 8C7 है, 9C8 है, अगर ये नंबर ऊपर वाले से एक कम है, ठीक है, अगर ये नंबर एक कम है तो मैं एक रिजल्ट निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको याद करवाऊंगा। ऊपर वाला ऊपर आएगा, नीचे वाला नीचे आएगा, और दोनों में गैप आ रहा है 1 फैक्टोरियल का, तो ये आ गया फैक्टोरियल। 5 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का मान 1, तो आ जाएगा इसका मान 5। अगर ये इससे एक कम है तो याद रखना ऊपर वाला ही आपका आंसर होगा।
तो इसकी इसी तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। नोट करिए आप। आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट सिक्के वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे कभी भी एक सिक्का फेंका जाए, अगर एक सिक्का आप फेंक रहे हैं तो हमारे पास कितनी संभावना आएंगे। जब आप एक सिक्का फेंकेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। भाई आपने एक सिक्का फेंका तो या तो आपको एक बार हेड मिलेगा, या तो आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा। तो एक सिक्का फेंकेंगे तो केवल दो संभावना आएंगे। एनएस, एनएस का मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो टोटल आपके पास दो संभावना है, याद रखना। अगर आप दो सिक्के फेंकते हैं, सपोज मेरे हाथ में दो सिक्के हैं, सपोज मेरे हाथ में दो कॉइन है। जब आप दोनों कॉइन को उछालेंगे तो दोनों एक कॉइन नहीं दो कॉइन है, अगर आप दो कॉइन उछालेंगे तो हो सकता है दोनों सिक्कों पे हेड हेड आ जाए। पहली संभावना। भाई दो कॉइन आप उछाल रहे हैं तो हो सकता है दोनों सिक्के पे हेड हेड आ जाए। हो सकता है दोनों सिक्कों पे टेल टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। या तो हेड हेड आ जाए या टेल टेल आ जाए। हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। तो टोटल संभावना केवल चार ही बन सकती हैं। अगर आप दो सिक्के उछालते हैं तो आप खुद भी सोच रहे हैं कि जब मेरे हाथ में दो कॉइन है और मैंने दोनों कॉइन उछाले, हो सकता है दोनों पे हेड हेड आ जाए। ठीक है, हो सकता है दोनों पे हेड हेड आ जाए। हो सकता है दोनों पे टेल टेल आ जाए। हो सकता है पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आए, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आए। तो परंतु आपको ये बनाने की कभी भी जरूरत नहीं है, इसका एक शॉर्टकट है, वो आपको समझना है। हो सकता है तीन सिक्के फेंके जाएं तो आप कहां तक सोच पाएंगे, चार सिक्के, पांच सिक्के, छह सिक्के, तो आपका तो टाइम ही बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसका भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर कभी भी एक सिक्का फेंका जाए तो दो की पावर लेनी है आपको एक। तो हमारे पास केवल दो रिजल्ट आएंगे, या तो हेड या टेल। अगर आप दो सिक्के फेंकते हैं तो टू की पावर टू आएगा, यानी रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे चार। हेड हेड, टेल टेल, हेड या टेल या हेड। अभी आपको मैंने क्लियर कराया है। अगर आप दो सिक्के फेंकेंगे तो चार संभावना आपके पास बनेंगी। अगर आपने तीन सिक्के फेंके तो दो की पावर तीन होता है 8। चार सिक्के का कभी भी क्वेश्चन आए तो 16 रिजल्ट आ सकते हैं। पांच सिक्के फेंके जाएं तो टू की पावर पांच होता है 32। छह सिक्के अगर आपने फेंके तो ये आ जाएगा आपके 64 रिजल्ट। सात सिक्के फेंके जाए तो टू की पावर सेवन आपको लेना है 128। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, टोटल संभावना आप निकाल सकते हैं, जितने सिक्के उतनी पावर, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल आप देखेंगे, पढ़िए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको टेस्टों में मिलेंगे। एक आदमी दो सिक्कों को उछालता है तो केवल हेड आने की संभावना कितनी। अब संभावना कहते हैं प्रायिकता को। आपने देखे एक आदमी दो सिक्के उछाल रहा है। अब समझना तरीका, आप पहले क्वेश्चन का तरीका समझ लो, फिर सारे क्वेश्चन आसानी से कर देंगे। अगर आपने दो सिक्के उछाले तो चार संभावना बनेंगे। भाई दो सिक्के आपने उछाले तो टोटल संभावना आ जाएंगी चार। आपको मैंने बताया था अगर आप दो सिक्के उछालेंगे तो हेड हेड, टेल टेल, हेड या टेल, टेल या हेड। कुल संभावना हमारे पास आ गई चार, ये ध्यान देना। उसके बाद लिखा हुआ अगर दो सिक्कों को उछाले जाए तो केवल हेड लाना है, एक बार हेड लाना है। तो लिखने का तरीका है दो सिक्के उछाले 2C1, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। जितने सिक्के हैं उसे ऊपर रखेंगे, जो आपको चाहिए वो आपको नीचे रखना है। एक बार हेड, हेड बोले या टेल बोले, जैसे हेड पूछेगा इसी तरह टेल वाले भी क्वेश्चन है। तो इस सवाल का उत्तर आ जाए 2C1 का मान आ जाएगा 2/4। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो हमारे पहले क्वेश्चन का उत्तर आ चुका है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर नीचे 1 है तो इसका मान वही रहेगा जो नंबर ऊपर है। इसी तरह अगर आपके टेस्ट में बोला जाए केवल टेल आने की संभावना बताओ, तो भी ऐसी आएगा। दो सिक्के वाला क्वेश्चन है, टोटल संभावना आपके नीचे आएंगी। अगर टेल बोले तब भी इसका उत्तर ही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं। ये वाला देखें, ये दो सिक्के पर आधारित क्वेश्चन है। इसका दूसरा क्वेश्चन है दो हेड आने की संभावना। अभी मैं दो सिक्के वाला पढ़ा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं ये दो दो सिक्कों पर आधारित है। अब सवाल में ये कह रहा है दो हेड आना है, कुल रिजल्ट नीचे आएंगे चार। तो दो सिक्के हैं और दोनों सिक्कों पे दो बार हेड चाहिए, तो 2C2 लिखेंगे। और आपको मैंने बोला था अगर NCN आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 2C2 का मान आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे 1/4। तो फाइनल उत्तर आप लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी, 1/4 आपका उत्तर है। ये नोट करें।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब ये सवाल आपको समझना है। कम से कम एक हेड आने की संभावना बताओ। मैं आपको इसके दो तरीके सिखाता हूं जी। अगर दो सिक्के उछाल ले हो आप, ध्यान देना, कम से कम एक हेड आना चाहिए। मतलब दो सिक्के उछाले और आप ये कह रहे हो कम से कम एक हेड आना चाहिए, इसका मतलब है दो सिक्के अगर आप उछालते हो और केवल एक हेड चाहिए, हो सकता है एक हेड चाहिए, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए। ये आपको ध्यान से समझना है। दोबारा देखें, कम से कम एक हेड आने की संभावना, जब भी कम से कम बोला जाए, दो सिक्के हैं, एक तो लिखना है 2C1/4। दोबारा समझें, कम से कम एक हेड चाहिए, कुल संभावना नीचे आएंगी। कम से कम हेड का मतलब एक बार हेड चाहिए, या दोनों बार आपका हेड आ जाए, 2C2/4, ये भी आप ले सकते हैं। तो जब भी किसी भी सवाल में कम से कम लिखा मिले, कम से कम एक हेड का मतलब एक बार हेड भी हो सकता है, दो बार भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। कम से कम, जैसे घर में दो भाई होते हैं और पिताजी कह रहे हैं यार कम से कम एक तो पास हो जाओ आप में से, तो इसका मतलब एक नहीं, एक पास हो गया तो भी अच्छी बात है और दोनों पास हो गए तो भी अच्छी बात है। ये आपको समझना है। भाई पिताजी कहते हैं कम से कम एक जरूर पास हो जाना चाहिए, बात समझ में आई। जैसे दो भाई हैं, कम से कम एक को जरूर पास होना है, इसका मतलब एक पास हो जाए तब भी काम चलेगा, दोनों पास हो गए तो भी काम चलेगा। तो इसी तरह ये सवाल करना है, एक बार हेड भी या दोनों बार हेड आ जाए। इस सवाल को जब निकालेंगे तो ये 2/4 आएगा और ये 1/4 आएगा, तो ये आ गया 3/4। एक तरीका तो ये है। इसका दूसरा तरीका और समझो, जो कि दूसरा तरीका ही आपको करना है। जब भी ये सवाल आए कम से कम एक हेड, मतलब कम से कम एक हेड तो आना ही आना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों बार टेल नहीं आना चाहिए। मतलब एक तो मुझे हेड चाहिए चाहिए, मुझे टेल नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप एक काम करें, आप टेल की प्रायिकता निकालें। टेल की कैसे? 2C2, दोनों बार टेल नहीं आना चाहिए, मतलब एक बार तो हेड चाहिए, मुझे दोनों पे टेल नहीं चाहिए। अगर दो सिक्के उछालोगे तो दोनों पे मुझे टेल नहीं चाहिए, एक पे हेड चाहिए। पहले एक काम करेंगे, टेल की प्रायिकता निकाल लें। 2C2/4 यानी 1/4, तो 1/4 प्रायिकता है टेल आने की। वो कह रहा टेल नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए हेड। जब 1/4 टेल आने की प्रायिकता है तो हेड आने की प्रायिकता होगी 1 में से घटा दीजिए, ये आ जाएगा 3/4। तो आपके सामने भाई दो तरीके हैं, जब भी कम से कम एक हेड बोले तो एक हेड है तो भी काम चलेगा, दोनों पे हेड आ जाए तब भी काम चलेगा, और दो से ज्यादा सिक्के हैं ही नहीं। या एक काम करें, जब कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बोले तो आप दोनों पे टेल का निकालो, मतलब टेल नहीं आना चाहिए, आप टेल की निकालो। तो टेल आने की प्रायिकता 1/4, तो हेड आने की संभावना 3/4। आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, दो दो तरीके आपके पास है। अगला क्वेश्चन देखें, एक सिक्का, अब देखो एक सिक्के वाला क्वेश्चन है। जब एक सिक्का उछाला जाए तो रिजल्ट आपके सामने दो ही आएंगे, या तो हेड या टेल। भाई एक सिक्के का मतलब 2 की पावर 1, दो रिजल्ट हैं, और एक बार हेड चाहिए। एक बार क्या चाहिए आपको? हेड। तो समझ जाइए 1C1 है, 1C1 का मान तो 1 ही होता है, 1/2 आपका आंसर है। एक सिक्का और एक बार हेड चाहिए, तो 1C1 नीचे आ जाएगा आपका 2, दो संभावना आएंगी, यानी आंसर आएगा 1/2। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब ये तीन सिक्के वाला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जब तीन सिक्कों को उछाला जाए तो केवल एक ही हेड आने की संभावना। अब देखो तीन सिक्के उछाल ले, जब तीन सिक्के उछाल लें आप तो टोटल संभावना बनेगी 2 की पावर 3 यानी 8। ये बात क्लियर है? जितने सिक्के उछाले जाएं उतनी 2 की पावर आपको लेनी है। तो नीचे लिखेंगे कुल संभावना आपके पास 8 है। अब तीन सिक्के उछाले जाएं और एक हेड लाना है तो 3C1 लिखना है। तीन सिक्के हैं टोटल, जितने भी सिक्के होंगे उसको ऊपर रखना है, जो आपको चाहिए वो नीचे। तो कर दीजिए, इसका मान आएगा 3/8 आपका आंसर है। तो नोट करेंगे 3/8, यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका बी। करिए नोट। चलो अगला क्वेश्चन देखें, केवल दो हेड आने की संभावना। अब ये तीन सिक्के हैं तो कुल रिजल्ट तो 8 आएंगे, और केवल दो हेड चाहिए तो 3C2 लिखो। तीन सिक्के में से दो बार आपको हेड चाहिए, तो आप लिखेंगे 3C2/8। 3C2 का मान आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 8। मैंने आपसे बोला था जब ये एक कम रहता है तो इसका मान ऊपर वाला ही रहता है। आंसर आपको देना है 3/8, यानी ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका फर्स्ट। देखिए ये वे तरीके हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हैं और सबसे ज्यादा शॉर्टकट है। किसी और विधि को चुनने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इससे कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, चाहे सिक्के कितने भी टेस्ट में आ जाए, तरीका आपका यही होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, केवल तीन हेड आने की संभावना बताओ। मतलब तीन सिक्के हैं और तीनों बार आपको हेड चाहिए,
तो कुल आपके सामने रिजल्ट है 8, और 3 सिक्के में 3 ही बार आपको हेड चाहिए, 3C3। सेम नंबर होने पे इसका मान 1 आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 1/8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लिखें। नेक्स्ट देखें, कम से कम एक हेड आने की संभावना। अब देखो ये वही सवाल है, 3 सिक्के में भाई कम से कम एक बार हेड आना चाहिए। अगर आप इसको मेथड से करते हैं तो कैसे करेंगे, एक बार हेड चाहिए 3C1, टोटल रिजल्ट नीचे आएंगे, या तो एक बार हेड आ जाए, या 2 बार हेड आ जाए 8 में से, या 3 बार हेड आ जाए 8 में से। या तो आप ऐसे करो, कम से कम जहां भी लिखा मिले, कम से कम एक हेड का मतलब एक हेड भी आएगा तो भी चलेगा, या 2 बार हेड आ जाए, या का मतलब प्लस, याद रखना या का मतलब प्लस। एक पॉइंट और लिख लेना, कभी भी या में अगर आप सोच रहे तो प्लस करेंगे, या तीनों पे हेड आ जाए तो भी काम चलेगा। तो इसमें एक की बात नहीं हो रही, अगर केवल एक होता तो मैं एक लेता, पर जब कम से कम घर में 3 भाई हैं, पिताजी कहते हैं यार तीनों में से कम एक तो पास हो जाओ, इसका मतलब एक पास हो गया तो भी पिताजी खुश, दोनों पास हो गए तो भी चलेगा, और तीनों पास हो गए तो भी चलेगा, इसका मतलब ये बात होती है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसकी 3 है, इसका मान आएगा 3, और इसका 1 बटे नीचे आ जाएगा 8, यानी 7/8। या एक काम करते हैं, कम से कम एक हेड आने की संभावना, मतलब टेल नहीं आना चाहिए सब पे। आप एक काम करो, सब पे टेल आने की प्रायिकता पता करो। भाई कम से कम एक हेड तो चाहिए चाहिए, सब पे टेल नहीं चाहिए, तो पहले आप टेल की निकालो। 3 सिक्के में तीनों बार टेल नहीं आना चाहिए, 8, यानी 1/8। अगर 1/8 टेल आने की संभावना है तो हेड आने की संभावना हो जाएगी 7/8। तो पहला आप नहीं का निकालना, 1/8 और 1 में से घटाएंगे तो प्रायिकता आ जाएगी 7/8। दो तरीके आपके सामने लिखे। कम से कम 2 हेड आने की संभावना, अब ये निकालना पड़ेगा जी। कम से कम 2 हेड तो मुझे चाहिए चाहिए, सिक्के कितने 3, कम से कम 2 का मतलब 2 वाला भी चलेगा और 3 वाला भी चलेगा, याद रखना। 2 बार हेड हो सकता है या 3 बार हेड, जब भी कम से कम हो 2, तो 2 वाला भी चलेगा और उससे बड़ा भी। 4 तो है ही नहीं, अगर सिक्के 4 होते तो 4 वाला भी आता। तो भाई काम करते हैं, कम से कम 2 हेड का मतलब है 2C, अच्छा 3 सिक्के थे 3C2, 3 सिक्के में कुल संभावना बनेंगे 8। या तो 2 बार हेड आ जाए, या का मतलब प्लस, तीनों बार हेड आ जाए बटे 8। ये आ जाएगा आपका 3/8, और ये आ जाएगा 1/8। जब इनको प्लस करेंगे तो 4/8 आएगा। फाइनल आंसर आ चुका है 1/2। आपको अपने सवाल का उत्तर देना है ऑप्शन नंबर बी लिखें। नेक्स्ट, अब ये 5 सिक्के वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब की बार आपको ये फाइनल हो जाना चाहिए। अगली जो वीडियो मिलेगी आपको पासे पे मिलेगी, पासे के बाद ताश के पत्तों पे मिलेगी, फिर पास फेल वाले, फिर टीम चुनने वाले, हर टाइप आपको मैं कराऊंगा। देखें, जब 5 सिक्कों को उछाला जाए तो एक बार हेड आने की संभावना। अब 5 सिक्के उछाल लें तो कुल संभावना बनेंगे 2 की पावर 5, यानी 32। पहला पॉइंट, जितने सिक्के उतनी पावर करेंगे आप, टू की पावर करेंगे, कुल संभावना आपके पास आ गई 32 लिखे। और 5 सिक्कों में कह रहा है एक हेड, यानी आपको लिखने का तरीका है 5C1। 5 सिक्कों में अगर एक हेड चाहिए 5C1, 5C1 का मान आएगा 5/32। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखें। दो टेल दो टेल आने की संभावना, सिक्के हमारे पास 5 है ना, 5 सिक्कों में कुल संभावना 32, और ये आ जाएगा 5C2। 5C2 का मान मैंने स्टार्टिंग में निकाल कर दिखा दिया था, इसकी वैल्यू आ रही थी 10। ठीक है, निकाल लेना आप। तो ये आएगा 10, नीचे आ जाएगा 32, 2 से 5 बार और 2 से 16 बार। आंसर देना है आपको 5/16, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें। ठीक 3 हेड आने की संभावना, अब की बार केवल 3 बार हेड चाहिए 5 सिक्कों में। 5 सिक्कों में जब 3 बार हेड चाहिए तो आप लिखेंगे 5C3, कुल रिजल्ट है 32। 5C3 का मान जब निकालेंगे फैक्टोरियल 5, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, और दोनों का अंतर आएगा 2। ऊपर आएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, नीचे आएगा फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2। कट गया, फैक्टोरियल 2 का मान 2 आएगा, 2 से कटेगा 2 बार, आंसर आ जाएगा 10।
इसका भी मान आ गया 10/32 और 10 को 32 से डिवाइड कराएंगे तो 5/16 आएगा। तो अगले सवाल का उत्तर आ जाएगा आपका 5/16। ये सही कर लेना आप, 5/16 ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट, कम से कम 3 हेड आने की संभावना। सिक्के हमारे पास 5 है, कम से कम 3 का मतलब 3 वाला, 3 से बड़े 3 वाला भी चलेगा, 4 वाला भी और 5 वाला, ये ध्यान रखना। अगर कम से कम एक बोले तो 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला है, 4 वाला है, 5 वाला। 2 बोले कम से कम 2 का मतलब 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, उससे ज्यादा सारे लेने। कम से कम 3 बोले 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला। कम से कम 4 बोले तो 4 और 5 वाला। तो यहां पर बोला गया कम से कम 3 बार, तो 3 वाला भी चलेगा, 32, टोटल संभावना 32, या 4 वाला भी चलेगा, कुल संभावना 32, या 5 वाला भी चलेगा। सही है, कम से कम 3 हेड आने की संभावना, 3 वाला चलेगा, 4 वाला, 5 वाला। अगर 6 होते तो 6 वाला भी लेते। निकालेंगे आप इसे, इसका मान निकालेंगे। अभी अभी आपने निकाला था 10 आ रहा था, 10/32, इसका मान आ रहा है 5/32, इसका आएगा 1/32। तो इन्हें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 16/32। 16 को 32 से आप डिवाइड कराएंगे, फाइनल उत्तर आपको देना है 1/2, 1/2 आपका आंसर। चलिए अब 4 सिक्के वाला क्वेश्चन आ गया। 4 सिक्के अगर एक साथ उछाले तो एक हेड आने की संभावना कितनी है? 5 सिक्के वाला होगा, 4 सिक्के। 4 सिक्के अगर आप उछाल ले हैं तो कुल रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे 16। 2 की पावर 4 होता है 16। 4 सिक्के उछालें, एक बार हेड चाहिए, 4C1 लेना है। 4C1 का मान आएगा 4, 4/16 आएगा, कट पिट का आ जाएगा 1/4। फाइनल आपको दे देना है उत्तर 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2 हेड आने की प्रायिकता बताएं। 4 सिक्के अगर उछाले जाएं, 2 हेड लाने हैं, कुल रिजल्ट आएंगे 16। 4 सिक्कों में 2 बार हेड चाहिए, ऊपर वाला ऊपर आएगा, नीचे वाला नीचे आएगा, दोनों का गैप भी नीचे आएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2, कट गया, ये आ जाएगा आपका ऊपर 6, 12/2 बराबर 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6/16, 2 से 3 बार और 2 से 8 बार। फाइनल आपको देना है आंसर, ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखें। 4 सिक्के में ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता। तो आप लिखेंगे 4C3, कुल रिजल्ट होगा 4 सिक्के में 2 की पावर 4, यानी कि टोटल आ जाएगा 16। तो आंसर आ जाएगा आपका 4/16। 4/16 कट के आ जाएगा 1/4। फाइनल आपको देना है ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं 4 हेड आने की प्रायिकता। ठीक है भाई, टोटल रिजल्ट आपके पास 16 हो गए। 4 सिक्के में चारों बार हेड लाने, 4C4, 4C4 का मान आ जाएगा 1, 1/16 इस सवाल का उत्तर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो भाई आज की क्लास के अंदर आपने सिक्के वाले सारे टाइप कवर करे हैं। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें। प्रायिकता का पहला पार्ट आज आपको मिलने जा रहा है, तो इस वीडियो का लाभ उठाइए। लगातार आपको हर टाइप का मैं वीडियो देने जा रहा हूँ। प्ले लिस्ट में जाइए, पीछे की सारी क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो क्लास आपको कैसी लगी जरूर एक कमेंट हम तक पहुंचाएं। अपने ग्रुप तक इन वीडियो को लगातार आप पहुंचाइए और दिशा एकेडमी का साथ दें, और लगातार आप चैनल के साथ जुड़े। तो विदा लेते हैं आप सभी से। अब मुलाकात करेंगे क्लास नंबर 2 में, जो कि पासे पर मैं आपकी पूरी क्लास लूंगा। ठीक है, जितने भी सवाल इसमें पासे के बनते हैं, सेकंड क्लास में हम इसमें डाइस वाला पूरा टाइप कवर करेंगे। तो विदा लेते हैं आप सभी से। थैंक यू।